23 এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফায় বিধানসভা নির্বাচন। প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রচারে বাংলায় এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হলদিয়াতে নির্বাচনী প্রচার সারার পর আসানসোলের পোলো গ্রাউন্ডে পৌঁছালেন বৃহস্পতিবার। আসানসোল পোলো গ্রাউন্ডে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তৃণমূল কংগ্রেসের কড়া থেকে কড়া সমালোচনা করলেন। এদিন পশ্চিম বর্ধমান জেলার 9টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 4 মের পর রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার হবে, রাজ্যে পরিবর্তন সুনিশ্চিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে গৌরবশালী অতীতকে স্মরণ করে বলেন, এই এলাকায় সাইকেল, রেল, স্টিল, কাঁচ সবই তৈরি করার কারখানা ছিল, কিন্তু আজ এখানকার লোকেদের রোজগারের জন্য বাইরে যেতে হচ্ছে। তার মূল কারণ এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের মাফিয়া রাজ চলে। बीते कई दशकों में बंगाल ने हर पार्टी पर विश्वास करके देखा। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, लेकिन ये सबके सब एक ही कट्टे बट्टे के कट्टे हैं, लेकिन सब ने एक ही काम किया, बंगाल के लोगों को धोखा दिया, बंगाल के लोगों के सपनों को मिट्टी में मिला दिया, बंगाल के लोगों के भविष्य को कुचल दिया। इसलिए लोग केवल बातों पर भरोसा करना नहीं चाहते। बंगाल की जनता अब काम और ट्रैक रिकॉर्ड देखने का फैसला करना चाहती है। बंगाल में विकास करने का, बंगाल को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने का ये ट्रैक रिकॉर्ड केवल और केवल बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। आसनसोल और पश्चिमी बर्धमान के लोगों ने देखा है, टीएमसी द्वारा हजारों रुकावटों के बावजूद केंद्र सरकार इस इलाके के विकास में लगी है। जहां औद्योगिकरण में मदद के लिए, स्टील प्लांट के विस्तार के लिए 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। 45,000 करोड़ रुपया दुर्गापुर हल्दिया गैस पाइपलाइन सेक्शन भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसी तरह यहाँ कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए आसनसोल बोकारो ट्रेन सर्विस शुरू हुई। 2 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनें भी इसी क्षेत्र को मिली है। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরো বলেন, আমি সব সময় বলে থাকি সবকা সাথ সবকা বিকাশ। পশ্চিমবঙ্গে সবকা সাথ সবকা বিকাশ নিয়ে উন্নত হবে, কিন্তু যারা রাজ্যে লুটপাট করেছে তাদের হিসাবও হবে। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন, সবকা সাথ সবকা বিকাশ এবং সবকা সাথ সবকা হিসাব। 23 अप्रैल को आप सभी बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए निकलना है। आप निर्भय होकर पूरे परिवार के साथ वोट देने जाइए। अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कीजिए। इस बार आपका वोट विकास के लिए पड़ेगा। इस बार आपका वोट सुरक्षा के लिए पड़ेगा। इस बार आपका वोट बंगाल के भविष्य के लिए पड़ेगा। इस बार का आपका वोट आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पड़ने वाला है। और साथियों, आपने कई बार मेरे मुंह से सुना है, सबका साथ सबका विकास।
साथ सबका विकास। लेकिन आज मैं बंगाल की जनता को भरोसा देता हूं, आज मैं बंगाल की जनता को गारंटी देता हूं कि बंगाल के अंदर विकास के लिए हमारा मंत्र होगा सबका साथ सबका विकास। लेकिन जिन्होंने बंगाल को लूटा है, जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया है, उनके लिए मेरा मंत्र है सबका हिसाब। सबका हिसाब होने वाला है। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসানসোলের পোলো গ্রাউন্ড থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে আক্রমণ করে বলেন, এখানে জঙ্গল রাজ শেষ হবে এবং আইনের রাজ্য স্থাপিত হবে। প্রধানমন্ত্রী মালদার ঘটনারও উল্লেখ করেন। এদিন আসানসোলে নির্বাচনী সভার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চলে যান বীরভূমের শিউড়িতে আয়োজিত জনসভায় যোগ দিতে। এদিন অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য। आसनसोल कोल बेल्ट का इतना बड़ा इलाका है, लेकिन टीएमसी राज में इस पूरे कारोबार पर सिंडिकेट का कब्जा है। कोयले की कालाबाजारी, कोयला माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, ये सब इस पूरे इलाके पर बोझ बन गए हैं। बंगाली मानुष इससे परेशान है। साथियों, आसनसोल और दुर्गापुर का ये पूरा इलाका जो कभी बंगाली नहीं, पूरे देश के औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र था। साइकिल से लेकर रेल तक, पेपर से लेकर स्टील तक, एल्यूमिनियम से लेकर ग्लास तक, जहां कारखानों की लंबी चेन थी, पूरे देश से लोग यहां काम करने आते थे। लेकिन आज यहां उद्योगों का लगातार पलायन हो रहा है। यहाँ के युवाओं को घर छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। पूरे बंगाल का यही हाल है। पूरा बंगाल इसी संकट से घिरा है। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। কিছু পরম্পরা আর শেখা মায়ের থেকে চলে আসে মেয়ের কাছে, ঠিক যেরকম হনুমান্তা চাক্কি ফ্রেশ আটা, ঠিক যেন মায়ের ভালোবাসা, যেমন শুদ্ধতা তেমন স্বাদ।